भारत का एक ऐसा शहर जहां एक पूरा महल बदल गया एक विश्वविद्यालय में, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ से निकले हैं ऐसे कलाकार जो पूरी दुनिया में छा गए हैं। यहाँ कला केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन जाती है। स्वागत है आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में। और आज हम मिलेंगे यहाँ की कुलपति मैडम से, जो हमें इस कॉलेज के बारे में बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खैरागढ़ में हम अब मौजूद हैं कुलपति मैडम के साथ। सीधा ताल्लुक कराते हैं मैडम से कि खैरागढ़ का कैसा रहा अनुभव, कब से हैं खैरागढ़ में मैडम, और क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं, क्या यूएसपी है खैरागढ़ की बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों से। बात करते हैं मैडम से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा एक अंतर्राष्ट्रीय सितार वादिका, संगीत चिकित्सक और संगीत शास्त्रज्ञ, जिसने 40 वर्षों के अनुभव में केवल संगीत की ही भांति भांति सेवा की है। जी मैम। और कम से कम 20-25 जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया है दूसरे देशों में। 12 किताबें लिखी हैं संगीत के ऊपर। फर्स्ट लेडी सितारिस्ट डिलीट ऑफ द ग्लोब हूँ। काम करने का पैशन है, तो ये मेरा तीसरा कर्तव्य स्थल है जिसमें मुझे संगीत के लिए ही करना मिल रहा है, कला के लिए। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है, एशिया का मतलब जो सबसे पहला कला को समर्पित विश्वविद्यालय है। और जो यहाँ की आबोहवा है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कोई तोड़ नहीं है। वो मुझे नजर आ रहा था। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। पुराना इतिहास है। जिस तरह से ये महल को हमको दान दिया गया, जिस तरह से ये चूज किया गया कि कला के लिए दिया गया है जी, और जिस तरह से कला के संवर्धन और संचयन के लिए यहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं, उसको पूरी तरह सार्थक बनाते हैं। कब से है मैम यहाँ पर आप? मुझे लगभग 3.5 महीने ही मात्र हुए हैं जी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे नाता बहुत पुराना है यहाँ से। और इससे पहले का अनुभव मैम आपका? इससे पहले मैं दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय में हेड और डीन रही हूँ, संगीत विभाग में ही रही हूँ। और उससे पहले मैं राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति रही हूँ। तो ये इस तरह से मेरा तीसरी कार्यस्थली है। तो यहाँ की मैम विशेष क्या यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें अपन अन्य विश्वविद्यालय में, आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर बात ये है कि हमारे पास प्रांगण है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी यही रह रहे हैं, शिक्षक यही रह रहे हैं, कक्षाएं यही हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी यही हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वर्चुअली एक रूफ के नीचे हम सारे हैं। तो जब एक रूफ के नीचे सारे होते हैं ना, तो उसकी एडवांटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि सारे पक्ष हैं, 5 हमारी फैकल्टीज हैं और उसमें जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जिस तरह से विद्यार्थी के अंदर एक लगन है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो इतना प्रैक्टिकल है, आपको खींचता है। तो ये है कि यहाँ समर्पित लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, जिनको वास्तव में कला को अपने अंदर उतारना है। सरकार से मदद मिलती है मैम यहाँ पे? हाँ, सरकार से मिलती है। और हमारे जो सीएम साहब है, उनकी तो बहुत बड़ा विजन है इस विश्वविद्यालय के लिए कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। और मेरा भी काफी स्पीडी काम चल रहा है इस क्षेत्र में कि जिस तरह से इसको मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए हम लोगों ने जमीन भी इंगित कर ली है। 100 एकड़ जमीन हमें चाहिए थी, तो वो लगभग फाइनल हो गई है। और जो भी साधन है, मतलब मुझे लगता नहीं है ना तो गवर्नर हाउस कहीं पीछे हटता दिखता है। और ये मुझे लगता है ये यहीं की विशेषता है छत्तीसगढ़ की कि संस्कृति के लिए और करने के लिए आप आगे बढ़ो। शासन मेरे ख्याल से बहुत खुशी से साथ में होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो एंट्रेंस एग्जाम की अलग अलग तैयारियों में लगे रहते हैं, लेकिन खासकर उनको पता नहीं होता कि कला के क्षेत्र में भी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर बच्चों को पढ़ने का भी मौका और ये ऐसे कैरियर के स्कोप मिल सकते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या जितने तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ, मेरे लोग जहाँ जाते हैं, हम एक झंडा लेके जाते हैं, बिल्कुल इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का, कि हम ये हैं और हम ये कर रहे हैं। तो हम दूसरे को एकदम इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से परिचित करा।
मतलब स्कोप बढ़िया है मैम इस इसको क्षेत्र में। बहुत है, बहुत बच्चे अच्छी-अच्छी जगह पहुँच रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि उससे 4 टाइम गति से कार्य हो और वो सब गड्ढा जो है वो भर जाए और वो अपना जो पुराना स्वर्णिम इसका काल था, उससे और स्वर्णिम डायमंड काल आए। मतलब आपको नहीं लग रहा मैम पहले से बच्चे ज्यादा अब इंटरेस्ट लेने लग गए हैं इस सब फील्ड में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले जानकारी नहीं होती थी इस सब पहले चीजों के बारे में। एक्चुअली क्या होता था, संगीत और इन सब में लोगों को लगता था कि भविष्य नहीं है, नौकरी नहीं है, जी। काम नहीं है। हम्म। आज ढूंढते हैं तो जो यूजुअली लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो इनके लिए है ही। कला के लिए समर्पित जो विषय मतलब फील्ड्स हैं, उसमें इनके लिए बहुत बड़ा मतलब अथाह समुद्र है। आगे पूरी पीएचडी तक की पढ़ाई है यहाँ पे बच्चे की। पीएचडी नहीं, डीलिट भी है, डिलीट भी है। जो कि भारत की बहुत ही गिनत चुनिंदा विश्वविद्यालयों में है। ये यूएसपी में भी काउंट किया जा सकता है। एग्जैक्टली कि डीलिट जो है वो बहुत कम विश्वविद्यालय में है, हमारे यहाँ है और बहुत क्वालिटी की बच्चे शोध कर रहे हैं। और मैंने आने के साथ तो ये कह दिया है, मतलब बच्चों को ग्रूम किया कि जो शोध है वो किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी है। आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी विश्वविद्यालय के, तो आपको बहुत अच्छे विषय लेके क्षेत्र लेके काम करना है, ताकि विश्वविद्यालय जो है वो दिन दुना और रात चौगुना मैम क्या है, बहुत सारी खासियत तो है विश्वविद्यालय की, लेकिन क्या कमियां अभी भी महसूस होती हैं जिसको अभी आने वाले दिनों में आपको चैलेंजेस है आपके लिए? थोड़ी सी जो मैंने कहा ना, ये लैक हुआ है 5-4 साल में, जो लैक हुआ है जिसमें विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेरे को लगता है कि नजरअंदाज किया गया, उनकी परेशानियां नहीं देखी गई, उनकी फैसिलिटीज जो है थोड़ी सी उनको नहीं देखा गया। रिजल्ट्स हैं टाइम से नहीं निकल रहे हैं, एडमिशन है उसमें है, परीक्षाएं, जो भी इसमें ढिलाई हुई है वो सब एकदम आप समझिए कि पीएचडी का एंट्रेंस जिस दिन हुआ उस दिन शाम के 7 बजे रिजल्ट अपलोड हो गया था। यहाँ बताना चाहूंगी, एक वर्कशॉप भी मैंने लगाई थी 10 दिन की, ओपन फॉर ऑल थी, और लोग का कहना था कि ये भी अपनी तरीके की पहली वर्कशॉप थी जिसमें ये था कि 30 बच्चे नहीं आएंगे, जहाँ लगभग 250 बच्चों ने भाग लिया और मतलब खुल के उसका लाभ उठाया। तो उम्मीद है कि जैसा मैम बता रही हैं कि यूनिवर्सिटी में और भी जो कुछ कमियां हैं आने वाले दिनों में उसकी जल्द ही भरपाई होगी। धन्यवाद। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी आर्ट के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात करें।